हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। हमारा जो खुदा है, जो आसमानी बाप, कदूस रब्बुल अफवाज खुदावन, लश्करों का खुदा, वो महीब खुदा है, कादर खुदा है, पावरफुल खुदा है, रहीम खुदा है, कदूस खुदा है, और वो लोगों को बरकत पर बरकत देता है और जिंदगियां आसमान से आती हैं जब वो रूह फूंकता है, और हड्डियां, बल्कि सूखी हड्डियां भी उनके ऊपर जिस्म गोश्त आ जाता है, और वो फिर बोलते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, प्रीच करते हैं, खाते पीते हैं, और खुदावन खुदा के नाम को वो जलाल देते हैं। हालेलुया। सेम पिछली तरह हम अभी टॉपिक सीख रहे हैं, मिस्ट्री ऑफ, क्या है? साल्वेशन, नजात का भेद, नजात के भेद को, मिस्ट्री ऑफ साल्वेशन को सीख रहे हैं। और ये आई थिंक सो दिस इज थर्ड पार्ट, तीसरा ये उसका हिस्सा है। और इसके अंदर जो सब टाइटल जो आज के लिए है, पिछली दफा भी वही था कि खुदावन यीशु मसीह जो जिस्म में जाहिर हुए, उसके मतलब आज फिर हम सीखेंगे खुदावन खुदा के कलाम में से। हालेलुया। मेरे साथ निकालिए एपिस्टल ऑफ पीटर, पहला, फर्स्ट लेटर ऑफ पीटर, पहला पत्रस, उसका पहला ही बाब, फर्स्ट चैप्टर, और उसकी 18 वर्स से 18वीं आयत से मैं खुदा के कलाम मुकद्दस में से पढ़ूंगा। खुदा के कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, यूं लिखा है, पहला पत्रस पहला ही बाब, उसकी 18वीं यानी कि 18 आयत से, फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 18 वर्स लिखा, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था, इसका मतलब वी ऑलरेडी नोज ऑन दिस, हम ये जानते हैं कि हमारा जो कैरेक्टर, हमारा जो चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था, उससे तुम्हारी खलासी, मखलसी, नजात फानी चीजों यानी सोने चांदी के जरिए से नहीं हुई, बल्कि एक बेऐब और बेदाग बर्रे लैम्ब यानी मसीह के बीश कीमत खून से, उसका इल्म तो बनाए आलम से था, मगर ज़हूर जाहिर आखिर जमाना में तुम्हारी खातिर हुआ। हालेलुया। हमारा जो चाल चलन था, हमारा जो कैरेक्टर था, हमारी जो आदतें थी, हमारे जो काम थे, हम जो गुनाहों में मुब्तला रहते थे, और जो हमारी मखलसी, हमारी जो नजात है, वो किसी पावर से, किसी वर्थ से, सोने और चांदी से, रुपए पैसे से और डॉलर से नहीं हुई, बल्कि एक बेऐब और बेदाग बर्रे यानी मसीह के बीश कीमत प्रेशियस खून से हुई है। उसका इल्म तो बनाए आलम से पेश था, यानी कि खुदावन खुदा पहले ही से ये जानते थे कि इंसान जब दुनिया में आएगा तो वो कहां पर जाके क्या गलती करेगा, इसलिए उसका जो इल्म था, उसका जो नॉलेज था, वो खुदावन खुदा को पहले ही से था। हालेलुया। इसलिए खुदावन खुदा ने पहले ही से प्लान और बर्रा तैयार किया हुआ था, ताकि उसका ज़हूर हो, वो जाहिर हो, और लोगों को, दुनिया को, इंसानों को वो नजात दे, साल्वेशन दे। हालेलुया। चूंकि खुदावन खुदा इब्तिदाई से जानता था कि आदम और उसकी औलाद
नाफरमानी के सबब से मौत की राह पर जाएगी, इसलिए उसने पहले ही से इस प्लान को तैयार किया। और जब हम गलतियों में पढ़ते हैं और उसके चौथे बाब में यानी कि गैलेशियंस चैप्टर 4 में, तो वहां पर लिखा हुआ है, बस जब वक्त पूरा हो गया, लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो शरीयत के मातहत पैदा हुआ, ताकि शरीयत के माहतातों को मोल लेकर छुड़ा ले। हालेलुया। जब वक्त पूरा हो गया कि खुदा वक्तों का भी खुदा है, एजिस का भी खुदा है, क्योंकि उसको मालूम है कब क्या करना है। इसलिए खुदा पहले जुबानी शरीयत को देता रहा, फिर लिखी हुई शरीयत को देता रहा, और फिर लोगों के जरिए से, नबियों के जरिए से मुनादी करवाता रहा, नजात की, तौबा की, अच्छे कामों की, रास्तबाजी की, गुनाह से तौबा करने की। लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो उसने अपने बेटे को भेजा जो शरीयत के मुताबिक पैदा हुआ, ताकि शरीयत के लॉ के जो अंडर में हैं उन लोगों को बचा ले। लेकिन जब हम जानते हैं कि आदम की वजह से गुनाह आ गया, तो फिर दुनिया मौत और गुनाह के अंडर में चली गई। जब हम रोमियो को पढ़ते हैं 5वें बाब को, तो वहां पर लिखा, गर्ज एक गुनाह के सबब से वो फैसला हुआ जिसके नतीजा में आदमियों की सजा का हुक्म था, और सब यानी कि तमाम मौत के फर्जंद हो गए। अब खुदा यीशु मसीह के आने से पेशतर, जान देने से पेशतर, तमाम दुनिया मौत और गुनाह के अंदर मुब्तला थी, जो कि नाफरमानी आदम और हवा से हुई थी। हालेलुया। हालेलुया। इसी तरह खुदा ने यीशु मसीह को राह नजात, वे ऑफ साल्वेशन के लिए तैयार किया और उसको भेजा। खुदा में यीशु मसीह दुनिया में आए, मसलूब हुए, दफन हुए, मुर्दों में से जी उठे। इस तरह जो कोई खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाता है, उसके कफारे पर, उसके खून बहाने पर, उसके मुर्दों में से जी उठने पर और जिंदा आसमान पर जाने पर, वो जो कोई ईमान लाता है, वो नजात, साल्वेशन छुड़ाया जाता है, वो नजात पा जाता है गुनाह और मौत की गुलामी से, शैतान से, अंधेरे से, मौत की वादी के अंदर से। हालेलुया। यही नजात का रास्ता है, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने कहा था, राह, हक और जिंदगी मैं हूं, और कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। नजात का रास्ता, सच्चाई और जहां से हमेशा की जिंदगी मिलनी है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा और आपका सेवियर यानी कि खुदावंद यीशु मसीह है, जो इस दुनिया में आया, शरीयत के मुताबिक पैदा हुआ। खुदा बाप ने उसको मखलसी के लिए, नजात के लिए भेजा। दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जो दुनिया को गुनाह की गुलामी से और मौत से, कब्र से, शैतानी कुव्वतों से, तारीकी की कुव्वतों से बचा सके। ये सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह ही है जिसने दुनिया को बचाया, और ना किसी सोना चांदी या किसी रुपए पैसे, बल्कि अपने पाक और बेऐब खून के वसीले से। हालेलुया। जब हम पहला कुरिन्थियों उसका 15वां बाब पढ़ते हैं, बल्कि निकालिए इसको, पहला कुरिन्थियों उसका 15वां बाब, 15 चैप्टर, फर्स्ट कुरिन्थियन चैप्टर 15, और उसकी मैं 21वीं यानी कि 21 वर्ष से पढ़ता हूं। दो ही वर्सेस पढ़ेंगे।
खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, क्योंकि जब आदमी के सबब से मौत आई, ये जो मौत टेम्परेरी तौर पर आई थी और ये परमानेंट हो सकती थी अगर कोई नजात ना पाए, तो उसके लिए ये परमानेंट होती है ये वाली मौत, उसके लिए ये अब्दी मौत होती है। लेकिन अगर कोई नजात पा जाता है, ये टेम्परेरी होती है, यानी कि वो खत्म हो जाती है, वो फिर नजात पाता है। लिखा है कि क्योंकि जब आदमी के सबब से मौत आई, तो आदमी ही के सबब से मुर्दों की क़यामत भी आई, यानी कि मुर्दों का जी उठना, रेज़रेक्शन। ये क़यामत का मतलब ही यही है कि खड़े होना, खड़े रहना, स्टैंड अप होना, जी उठना। कुछ लोग क़यामत को मौत समझते हैं, लेकिन ये अरबी जुबान से जो लिया गया है, क़याम से लिया गया है, स्टैंड अप से लिया गया है लफ्ज क़यामत। सो लिखा है खुदा के कलाम में, और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। अब खुदावन यीशु मसीह के आने के बाद और उसके खून बहाने के बाद, उसके मुर्दों में से जी उठने के बाद, जब हम या जो शख्स भी यीशु मसीह पर ईमान लाता है, वो नजात पाता है। इन तमाम खुदा के कलाम की बातों के वसीले से हम सीखते हैं कि हमारा निजात दहिंदा, हमारा सेवियर, जिसको इंसान होना जरूरी था, क्योंकि एक आदम की वजह से मौत आई और दूसरे आदम यानी कि आदम सानी, सेकंड आदम के वसीले से नजात, रिहाई और मखलसी आई, जो कि मुर्दों में से जी उठा। इसलिए खुदावन यीशु मसीह को इंसान बनना बड़ा जरूरी था, उसको जिस्म में आना बड़ा जरूरी था। यही भेद है साल्वेशन का, यही मिस्ट्री का जो रेवलेशन है, यही है साल्वेशन का जो भेद है, नजात का जो भेद है, वो यही है कि खुदावंद यीशु मसीह को जिस्म में आना इसलिए जरूरी था ताकि वो जिस्म वाले लोगों को छुड़ा ले, अपने खून के वसीले से, पाक और बेअब खून के वसीले से, ताकि गोश्त और खून में शरीक होकर, भाई बनकर शैतान से वो इख्तियार, वो अथॉरिटी को वापस ले ले, छीन ले, जो कि खुदावंद यीशु अल मसीह ने मेरे लिए और कुल दुनिया के लिए किया। हालेलुया। हालेलुया। और मेरे साथ निकालिए खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से रेवलेशन, मुकाशफा की किताब, बाइबल मुकद्दस की आखिरी किताब, और उसका 5वां बाब, रेवलेशन चैप्टर 5। मुकाशफा की किताब 5वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 5वीं आयत तक। वैसे तो आगे भी है, लेकिन हम शॉर्ट करेंगे इस वजह से। खुदा के कलाम मुकद्दस में से हम पढ़ते हैं, लिखा है, और जो तख्त पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक किताब देखी, जो अंदर से और बाहर से लिखी हुई थी, और उसे 7 मोहरें लगाकर बंद किया गया था। फिर मैंने एक जोरावर, ताकतवर, माइटी फरिश्ता को बुलंद आवाज से ये मनादी प्रीच करते हुए, ऐलान करते हुए देखा कि कौन इस किताब को खोलने और इसकी सील यानी कि उसकी मोहरें तोड़ने के लायक है। अब गौर से सुनिए, और कोई शख्स आसमान पर या जमीन पर या जमीन के नीचे उस किताब को, उस बुक को जिसके ऊपर 7 मोहरें हैं, उस किताब को खोलने या उस पर नजर करने के काबिल
ना निकला। गौर से सुनिए, कोई भी शख्स जो आसमान पर हो, आसमान पर तो फरिश्ते होते हैं, या जमीन पर इंसान होते हैं, या जमीन के नीचे, 3 जगहों की ये बात हो रही है। हालेलुया। हालेलुया। उस किताब को खोलने या उस पर नजर करने के काबिल ना निकला। और मैं इस बात पर जार जार रोने लगा कि कोई उस किताब को खोलने या उस पर नजर करने के लायक ना निकला। यूहन्ना आरफ जार जार रो रहा है। तब उन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा कि मत रो, डू नॉट क्राई। देख, यहूदा के कबीले का वो बबर जो दाऊद की असल है, जो दाऊद की जड़ है, उस किताब और उसकी 7 मोहरों को खोलने के लिए गालिब आया है। हालेलुया। हालेलुया। यहां पर जो यहूदे का कबीले का वो बब्बर और दाऊद की असल जो लिखा हुआ है ना, कि आने वाला जो मसाया सेवियर, जिसने उस किताब की 7 मोहरों को तोड़ा है, वो यहूदा के कबीले से होगा, यानी कि वो इंसान होगा। हालेलुया। और उसका हसब नसब, उसकी जो सारी चीजें हसब और नसब की वो बातें हैं, उसकी नसब, उसका ट्राइब, उसका कबीला बनी इसराइल से ये जाहिर किया गया है कि यहूदा का कबीला, इसका मतलब वो इंसान होगा और दाऊद की असल से नस्ल से होगा। और जब हम इसको पढ़ते हैं खुदा के कलाम में से, यही मुकाशों में से, कि जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे और आसमान पर, जब हम 3 चीजों को पढ़ते हैं, तो आसमान पर तो फरिश्ते होते हैं जो कि इंसान नहीं है, इसलिए उनकी खुसूसियात, जो साल्वेशन, नजात जिसने देनी है और उसको इंसान होना है, और उसको कानून के मुताबिक, जो कि हमने अहबार 25वां बाब में पढ़ा था, कि उसका भाई छुड़ा सकते हैं, उसके रिश्तेदार छुड़ा सकते हैं उस जमीन को। सो आसमान के जो फरिश्ते उस कैटेगरी में नहीं आते हैं, वो नहीं छुड़ा सकते हैं। छुड़ाने वाला, इंसान को गुनाहों से छुड़ाने वाले और जमीन की चीजों को, जमीन की बनी हुई चीजों को छुड़ाने वाले, जो डस्ट से, खाक से बने, उनका भी इंसान होना जरूरी था। इसलिए फरिश्ते नहीं हो सकते थे। हालेलुया। इसलिए खुदा का कलाम सिखा रहा है कि जो तख्त पर बैठा था उसके दाहिने हाथ में किताब थी। और फिर मैंने जब देखा कि कोई शख्स आसमान पर या जमीन के नीचे उस किताब को खोलने या उस पर नजर करने के लायक ना निकला, सो इसका मतलब आसमान के फरिश्ते नहीं हो सकते, कि वो इंसान की कैटेगरी में नहीं आते, उस खुसूसियात में नहीं आते। अब आ जाती है जमीन पर की बात। अब जमीन पर सारे के सारे इंसान वो गुनाहगार थे। हालेलुया। हालेलुया। वो गुनाह के अंडर में थे, गुनाहगार थे, नाफरमानी के सबब से ली, इसलिए वो पाक और बेअब नहीं थे। इस वजह से वो भी, उनकी खुसूसियात जो हैं, वो भी वो कैटेगरी में उसमें नहीं आते कि वो नजात दे सकें। हालेलुया। अब जमीन के नीचे की बात जब हम सीखते हैं खुदा के कलाम मुकद्दस में से, तो वो जमीन के नीचे शैतानी रूहें, गिराए गए फरिश्तों के कुछ ग्रोह, उनको नीचे गिरा दिया गया था, और नीचे मुर्दा रूहें थी, जो खुदा यीशु मसीह की निजात से पहले की बात हो रही है, वो मुर्दे रूहें थी। अब वो भी इस कैटेगरी में नहीं आती थी कि जमीन के नीचे से वो रूहें आए और इंसानों को, जो खाक से, डस्ट से बने हुए, उनको निजात दे। हालेलुया। इसलिए वो कह रहे हैं कि आसमान पर ना फरिश्ते, जमीन पर जो गुनाहगार लोग, या जमीन के नीचे जो रूहें हैं, ये तीनों साल्वेशन या नजात नहीं दे सकते थे। हालेलुया। 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 सो इसलिए खुदावंद यीशु मसीह को इस दुनिया में आना पड़ा, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह पाक
और बेऐब था। इस वजह से खुदावंद यीशु मसीह ने अपना खून बहाकर हमारे लिए मखलसी दी। मेरे साथ निकालिए पहला थिमोथियस उसका 3 बाब और उसकी 16वीं आयत। पहला थिमोथियस उसका 3 बाब, 1 Timothy chapter 3 16 वर्स। जी मैं खुदा के कलाम में से पढ़ता हूं। लिखा है, इसमें कलाम नहीं कि दीनदारी का भेद बड़ा है। ये जो माइस्ट्री है ये ग्रेट है, बहुत बड़ी है दीनदारी की, लेकिन वो जो जिस्म में जाहिर हुआ, और अगर वो की साथ हम लगाएं, वो खुदा जो जिस्म में जाहिर हुआ और रूह में रास्तबाज ठहरा और फरिश्तों को दिखाई दिया और गैर कौमों में उसकी मुनादी हुई और दुनिया में उस पर ईमान लाए और जलाल में ऊपर ठहराया गया। और वो खुदा जो जिस्म में जाहिर हुआ और रूह में रास्तबाज ठहरा, फरिश्तों को दिखाई दिया। उससे पहले जब तक वो जिस्म में नहीं आया था या जिस्म में जाहिर नहीं हुआ था, खुदा के फरिश्ते कदूस 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 पुकारते थे और उसकी हम्द, तारीफ और सताइश करते थे। खुदावन खुदा की और खुदा के बर्रे के भी वो तारीफ करते थे। और वो जो जिस्म में जाहिर हुआ, खुदा के कलाम में से ही लिखा हुआ है कि जिस्म में जाहिर कौन हुआ है। जब हम जॉन चैप्टर 1 को पढ़ते हैं, 1 को पढ़ते हैं, यूहन्ना की इंजील पहला बाब और उसकी पहली आयत से जब पढ़ते हैं और उसके बाद उसकी 14वीं आयत 14 वर्स को पढ़ते हैं, तो ये जो भेद है, ये जो मिस्ट्री है, ये जो जात की जो मिस्ट्री है, निजात का जो भेद है, वो खुलकर सामने आ जाता, खुल जाता, रिवील हो जाता है कि वो जो जिस्म में जाहिर हुआ था, जिस्म में आया था और बिकेम फ्लैश बना था, वो कौन है। यूहन्ना की इंजील पहला बाब, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। जितना भी हम शुरू में चले जाएं, दुनिया के कलाम था इब्तिदा में और कलाम खुदा के साथ था। खुदा के साथ कलाम था और वही कलाम जो बोलता कलाम था। कलाम का मतलब ही बातचीत है, अरबी जुबान का ये लफ्ज है कलमा और कलाम। और कलाम खुदा था, वही कलाम था, यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। कलाम और कलाम ही खुदा था। अब जब हम 14 वर्ष में आते हैं तो लिखा हुआ 14वीं आयत में, और कलाम क्या हुआ, मुजस्सम हुआ। मुजस्सम होने का मतलब है उसने जिस्म इख्तियार किया, बिकेम ए फ्लैश। वही कलाम जो इब्तिदा में था और वही कलाम जो खुदा के साथ था और वही कलाम जो खुदा था और वही जो खुदा के साथ था, कलाम इब्तिदा से था, वही कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई के मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के अकलौते का जलाल। ये जो वर्स है और जो पहला थिमोथियस 3 बाब है, इसको जब हम मिला के पैरेलल में पढ़ते हैं तो हम इस नतीजे में पहुंचते हैं कि खुदा का कलाम, खुदा का कलमा, खुदा मुजस्सम हुआ, उसने जिस्म इख्तियार किया इसलिए कि उसको बेऐब होना था। और वो बेऐब खून जब मेरे लिए और आपके लिए बहाया गया, तब जाकर मखलसी आई और हम गुनाहों से, बीमारियों से, लानतों से, शैतान से हम
जो है ना मखलसी पा गए, और खुदावन यीशु मसीह को इंसान बनकर आना पड़ा ताकि वो इंसानों को छुड़ा ले, इसलिए वो खून और गोश्त में शरीक हुआ। एक और जो हवाला है, और ये आज का आखिरी हवाला होगा, फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का खत, फिलिपिन चैप्टर 2, फिलिपियों और उसका दूसरा बाब, और उसकी मैं 5वीं यानी कि 5th वर्स से पढ़ता हूं। हालेलुया। लिखा है खुदा के कलाम मुकद्दस में, वैसा ही मिजाज रखो जैसे मसीह यीशु का भी था। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा। इवन दो ही इज अ माइट गॉड, खुदा के बराबर होने की जितनी अथॉरिटी थी उसको अपने पास रखना ना समझा, बल्कि अपने आप को एम्प्टी या सरेंडर या खाली कर दिया उन अथॉरिटी से, और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया। क्या हो गया? मुशाबा हो। इंसानों के मुशाबा, इंसानों की तरह हो गया। अपनी तमाम अथॉरिटी को, अपनी तमाम एट्रीब्यूट्स को, अपनी जलाली सूरत को उसने खाली कर दिया, और जब दुनिया के अंदर आया तो वो इंसानों के मुशाबा हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया, और यहां तक फरमाबरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना टिके, झुके, खा आसमानियों का हो। यूहन्ना आरफ कहता आसमान पर से भी कोई शख्स, या जमीन पर या जमीन के नीचे का भी कोई शख्स ना मिला जो उस किताब को खोल सके। लेकिन यीशु मसीह जब दुनिया में आए, इंसानों के मुशाबे हुए, तो उसने अपने आप को जो खाली किया, मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की इंसानी शक्ल में। इसी वास्ते खुदा ने उसे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, हर एक, एवरी नी शुड बो डाउन, ताकि खा आसमानियों का, आसमानी का मतलब फरिश्ते, खा जमीनियों का, खा उनका जो जमीन के नीचे हैं, यानी कि आसमान का, जमीन के नीचे का जो अख्तियार, अथॉरिटी, रूलर, वो यीशु मसीह को बना दिया कि हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा। हालेलुया। और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक ज़बान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है, यीशु मसीह खुदावंद है। जब हम खुदावंद यीशु मसीह को अपना सेवियर, अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं, तो फिर साल्वेशन, नजात, मखलसी हमारी जिंदगी में आती है, और हम गुनाह और मौत से ईमान की वजह से, यीशु मसीह पर ईमान की वजह से हम बच जाते हैं और खुदा की बादशाही में, बेटे की बादशाही में दाखिल हो जाते हैं। यही निजात का भेद है, यही साल्वेशन का भेद है, उसकी मिस्ट्री है। और खुदावंद यीशु मसीह इंसान बनकर आए और उसने इंसानों को छुड़ाया, इसलिए कि आसमान पर या जमीन के नीचे कोई भी ऐसा शख्स या ऐसी पर्सनालिटी नहीं थी जो कि उस कैटेगरी को, जो कानून, जो शरीयत का कानून था, उसको पूरा
करे। ना फरिश्ते कर सकते थे, को इंसान होना जरूरी था, और अगर इंसानों की बात करें तो सब गुनाहगार थे, गुनाह के अंडर में थे। तो जमीन के नीचे की बात करें तो वो जो रूहें थी, शैतानी रूहें थी, कुछ गुनाहगार रूहें थी, वो उस कैटेगरी को, पाक और पाकीज़गी को, वो उस कैटेगरी को जो फुलफिल नहीं करती थी। इसलिए खुदा ने अपने बेटे हमारे मुंजी यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, और उसने हमें नजात दी, मखलसी दी, गुनाहों से, मौत से, शैतान से और उसके ट्रैप से हमेशा हमेशा के लिए छुड़ा लिया। अब जो कोई भी खुदा यीशु मसीह का नाम लेता है, उसकी नजात को कबूल करता, खुदा के बेटे को वो तस्लीम करता है, वो नजात पाता है, बल्कि अब्दी नजात पाता है। वो गुनाहों से, कब्र से, मौत से निकलकर हमेशा की जिंदगी का वारिस बन जाता है। खुदावंद आज के कलाम के वसीले से मुझे और आपको बरकत दे, बरकत पर बरकत दे, यीशु मसीह के नाम के वसीले से, आमीन।